आज की रामायण में सीता का हरण, यहां पर उनका अधिकार लेंगे। बहुत दिलचस्प है जैन रामायण। पिछले 5 रविवार से अपन ये बात करते आ रहे हैं। आप लोगों ने आज तक टीवी की रामायण देखी है, वाल्मीकि तुलसी की रामायण लोगों ने सुनी है, मगर जैन रामायण वाल्मीकि और तुलसी की रामायण से बहुत 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 अलग है। उसका कारण 11 लाख वर्ष का टाइम निकल चुका है। साल 2 साल के अंदर भी जो घटना घटी होती है वो चेंज करके लोगों के सामने हो जाती है। जितना टाइम ज्यादा बीतता जाता है उतनी उस बात के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। तो 11 लाख वर्ष हो गए। अब 11 लाख वर्ष पहले की जो घटना है वो अलग अलग है, रामायणों में अलग अलग ढंग से होती है। लेकिन चूंकि जैन रामायण ये भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आई है, गुरु भगवंत के द्वारा मिली हुई रामायण, केवल ज्ञानी भगवंतों ने इसे प्ररूपित किया है और इसलिए हम इसे आधारभूत मानते हैं। पिछले रविवार के प्रवचन में रामचंद्र जी का वनवास, यहां तक का प्रसंग अपना हो चुका है। रामचंद्र जी का वनवास उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। यहां भी मतभेद हो गया। कैकेयी के 2 वरदान अन्य रामायण में और कैकेयी का एक ही वरदान जैन रामायण में। अन्य सभी रामायण कहती है कि कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा। जैन रामायण कहती है राम ने सहर्ष वनवास अपने भाई के राज्य के लिए, पिता के वचन के खातिर और माता कैकेयी की खुशी के लिए। ये तीनों प्रसंग में माता कैकेयी को एक दुख था, एक टीस थी कि महाराजा दशरथ दीक्षा ले लेंगे तो मेरा बेटा भरत भी दीक्षा लेगा। एक का एक बेटा है और यदि ये चला जाता है तो मेरे जीने का क्या मतलब। और इसीलिए कैकेयी ने सिर्फ अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, ना कि राम के लिए वनवास मांगा। मगर ये रामायण के पात्र हैं जैन रामायण की एक आदर्शता। जैन रामायण के सभी पात्र बहुत महान हैं। जैन रामायण के राम, लक्ष्मण, सीता तो महान है ही, लेकिन रावण और कैकेयी भी महान। कैकेयी की गणना भी रामायण के अंदर एक सती के रूप में की गई है। अंत में कैकेयी दीक्षा लेकर के मोक्ष में जाती है। यह जैन रामायण कहती है कैकेयी ऐसी गलत स्त्री नहीं थी कि वो अपने दूसरे बेटे के लिए वनवास मांग ले, लेकिन अपने बेटे के लिए स्वाभाविक सहज प्रेम था, एक राग दशा थी, तो उसने उसके लिए राज्य मांगा। भरत की महानता देखो कि मेरे बड़े भैया बैठे हैं और मैं राज्य कैसे लूं। उन्होंने सहज ठुकरा दिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, त्याग की गाथा है, त्याग की कथाएं हैं। त्याग और बलिदान की आदर्श गाथाएं सीखना हो, जानना हो तो जैन रामायण को जानिए। भरत को बहुत समझाया लेकिन भरत ने राज्य नहीं लिया, मना कर दिया। रामचंद्र जी ने सोचा पिता के वचन का क्या और मां कैकेयी की खुशी का क्या। उन्होंने अपना विवेक बोले मैं वनवास चला जाऊंगा। तो भरत को राज्य संभालना ही पड़ेगा, कैसे नहीं संभालेगा। रामचंद्र जी ये भी जानते थे अगर मैं यदि वनवास जाऊंगा तो लक्ष्मण भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मण का भी अटूट प्रेम था, चोली दामन का संग था।
वासुदेव और बलदेव, इन दोनों में ही हमेशा से ऐसा ही प्रेम होता है। यह चित्र अपन ने पिछले रविवार को लिया था कि वासुदेव की मृत्यु के बाद 6-6 महीने तक उनकी डेड बॉडी को कंधे पर उठाकर चलते, लेकिन उनको मृत मानने को तैयार नहीं होते। कृष्ण और बलराम के बारे में भी यही होता है। राम और लक्ष्मण के बारे में भी यही होता है। इनके पूर्व और भी 7 वासुदेव बलदेव हो चुके हैं। तब ऐसा ही हुआ और ये इसी 24 के अंदर, लेकिन अपने यहां तो ऐसी अनंत 24 हो चुकी है और हर 24 में 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव होते ही हैं और सभी में यही होता है और सभी में इतना गाढ़ प्रेम दोनों भाइयों में रहता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। रामचंद्र जी जानते थे कि लक्ष्मण मेरे साथ आएगा ही। भरत को राज्य दिलवाना है तो मैं वनवास चला जाऊंगा तो हम दोनों बड़े नहीं रहेंगे। तो तीसरा नंबर भरत का आएगा। चौथे नंबर पर शत्रुघ्न थे। उम्र के हिसाब से चारों भाइयों में सबसे बड़े राम थे। सेकंड नंबर में लक्ष्मण थे, थर्ड नंबर में भरत थे और फोर्थ नंबर में शत्रुघ्न थे। भरत का राज्य उन्होंने मांगा था। मां की एक इच्छा थी कैकेयी की। इससे यह भी सीखने मिलता है कि रामचंद्र जी ने अपनी जन्मदात्री मां कौशल्या का ही ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कैकेयी को भी अपनी माता माना। यह भी मेरी ही मां है और मेरी मां की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और उस मां की इच्छा के खातिर और पिता के वचन के खातिर उन्होंने अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का, अपने सुख का, अपने भविष्य का बलिदान दे दिया। यही जैन रामायण का एक आदर्श। रामचंद्र जी चाहते तो कह देते कि हक मेरा है, हक मेरा है। पिता दशरथ ने मुझे राज्य दिया है और राज्य का हकदार मैं हूं, बड़ा बेटा मैं हूं। और वैसे भी वोटिंग करवाना हो तो पूरे अयोध्या से करवा लो। और यदि वोटिंग होता ना, इलेक्शन होते, तो अयोध्या की प्रजा सब राम की ही फेवर में वोट डालते। राम जन जन के इतने लाडले थे, इतने लोगों के चहेते थे। लेकिन क्या होता है, रामचंद्र जी अयोध्या के राजा तो बन जाते हैं, अयोध्या के राजा तो बन जाते रामचंद्र जी। प्रणब मुखर्जी को कोई ताकत रोक नहीं सकी राष्ट्रपति बनने के लिए। हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई ताकत रोक नहीं सकी, क्योंकि उनका ध्येय था। लेकिन 5 साल के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, अब क्या कर लेंगे। रामचंद्र जी यदि कहते थे कि करवा लो इलेक्शन, राजा तो मैं ही बनूंगा, कौन होती है कैकेयी बीच में आने वाली, तो रामचंद्र जी आसानी से बन सकते थे। लेकिन एक बात हो जाती कि रामचंद्र जी भी इन प्रधानों की तरह, राष्ट्रपतियों की तरह सिर्फ ये 5 साल के बने हैं। वो कभी रहते तो तब तक के बन जाते। लेकिन फिर बाद में कोई रामचंद्र जी को नहीं पूछता। कोई पूछ रहा है, अरे इनके पहले जो भी राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, कौन याद कर रहा है उनको? तो रामचंद्र जी भी इतने ही बनते, कोई याद नहीं करता कि त्याग क्या किया, दुनिया को क्या दिया तुमने। अब रामचंद्र जी ने वो अयोध्या का राज्य त्यागा, अयोध्या का राज्य छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। तो आज रामचंद्र जी 11 लाख वर्ष हो गए तो भी राजा बन बैठे हैं। और मात्र अयोध्या के नहीं, मात्र यूपी के नहीं, मात्र भारत के नहीं, लेकिन पूरे विश्व के हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू प्रजा है, उन्होंने राम को अपने हृदय सिंहासन पर बिठा रखा है। सबने, सबके हृदय के राजा राम आज भी हैं। यही सिखाती है जैन रामायण कि त्याग ये बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूरी की, पिता का वचन पूरा किया और भाई को भी बीच में कि नहीं बनेगा तो वनवास की राह पकड़ ली। अब भरत नहीं मान रहा है तो भी आखिर जैसे तैसे करके समझाया और भरत को बिठा दिया। और रामचंद्र जी गए, लक्ष्मण गए, सीता गई, लेकिन अब इनके संघर्ष के दिन शुरू हुए। लेकिन जैन रामायण की यही तो एक विशेषता है, पुण्यशालियों को कहीं संघर्ष नहीं होता है। ये वासुदेव बलदेव बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं।
जबरदस्त धर्म साधनाएं इन्होंने की होती है पूर्व जन्म के अंदर, और उस वजह से प्रचंड पुण्य इनके द्वारा उपार्जित किया होता है, तो इनको तो जंगल में भी मंगल है। इसलिए तो कहावत पड़ गई कि जहां राम वहां अयोध्या। अयोध्या में भले भरत को बिठा दिया, लेकिन रामचंद्र जी तो जहां जाते वहां अयोध्या बन जाती। राम लक्ष्मण का पुण्य ही ऐसा था, और यही अधिकार आज की इस रामायण के 5वें सर्ग में आ रहा है। जैन रामायण के 7वें पर्व के अंदर 13 सर्ग में से 10 सर्ग यानी 10 खंड इसके ये सिर्फ जैन रामायण में हैं। अपने 4 खंड हो चुके हैं। आज हम ये 5वां सर्ग या 5वां खंड लेंगे, और उसके अंदर रामचंद्र जी ऐसे ऐसे रोचक अधिकार, और एक जगह भी आगे आएगा तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी स्त्री का रूप ले लेते हैं। देखो, ये एक ऐसी विरल घटना है जैसी कि इसके अंदर जानकारियां मिलती हैं। ये आपको दुनिया की किसी भी रामायण में नहीं मिलेगी। अब रामचंद्र जी चले, इन सबको समझाया बड़ी मुश्किल से कि भाई मानो, अब तुम जाओ, मैंने तो निर्णय कर लिया है, मेरे कदम अब पीछे नहीं हटेंगे और मैं आगे जाऊंगा। आखिर सबको समझा के भेजा। रोते रोते भी अयोध्या के नर नारी, सामंत, राजा, मंत्री आदि सभी चले जाते हैं। भरत रोते रोते जाते हैं। भरत की कतई इच्छा नहीं थी कि मैं राजा बनूं, लेकिन भाई के वचन की खातिर आखिर इमोशनल ब्लैकमेल किया रामचंद्र जी ने कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, तो कि हाँ हो। तो बड़ा भाई कौन होता है? बाप के तुल्य होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। तो फिर पिता की आज्ञा मानना बेटे का धर्म है कि नहीं? अब देखो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि मैं तेरे पिता तुल्य हूं, चल मेरी आज्ञा है, तू वहां पे जा और राजा बन, ले मैं तेरा राज्याभिषेक कर देता हूं। कैसी महानता रामचंद्र जी की कि भरत का जंगल में ही उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और सबको कह दिया जाओ भरत को राज्य सौंपो और भरत की आज्ञा में सब रहो। लेकिन आगे चल करके क्या करते हैं ये राम लक्ष्मण? भरत के लिए पूरी ही लॉबी उनकी पूरी तैयार होती है। पूरा इनके चारों तरफ नेटवर्क इनका, ज्यादा से ज्यादा इनकी आज्ञा फैले, सब लोग इनके अधीन हो जाए। दोनों बड़े भाई मिलकर के राम और लक्ष्मण अपने छोटे भाई भरत के लिए सब राजाओं उनके चरणों में भेजते हैं। जंगल में जाते हैं। पुण्य इतना प्रचंड है कि जंगल में मंगल हो रहा है, नगरियां बस रही है। कहीं तो जाते जंगल में देवलोक के देव आकर के उनके लिए पूरी नगरियां बसा देते हैं। कहीं क्या होगा, यही अधिकार आज की रामायण में आ रहा है। सबसे पहले रामचंद्र जी कहां जाते हैं? सबसे पहले अवंती देश। इसमें अधिकार शुरू होता है 5वें सर्ग के अंदर। अवंती देश, उज्जैनी नगरी। कल जीन महाराज ने अपने यहां से विदाई ली, वो भी उसी अवंती देश और उज्जैनी नगरी के थे। और उज्जैनी नगरी से आज की रामायण की शुरुआत हो रही है। अवंती देश में पहुंचते हैं। अवंती का उज्जैन नगरी, जिसका इतिहास पिछली 24 में भी आता है, इस 24 में तो क्या, लेकिन पिछली 24 में भी असंख्य वर्ष पहले असंख्य पूरे भारत की किसी नगरी का नाम आता है शास्त्रों में तो मात्र उज्जैन का आता है। ऐसा ये अवंती देश है। उस अवंती देश के अंदर उस वक्त सिहोदर नाम के राजा राज्य करते थे, और उसी के पास का एक नगर था, राज्य था छोटा सा, जो उनका खंडिया राज्य कहलाता था। एक बड़े शहर में बड़े राजा और उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहां पे अलग अलग राजा वो उनके अधीन होते थे। छोटे छोटे राजा होते थे, वो छोटे राजा के फिर छोटे गावड़े होते थे। शहर है, शहर के बाद कस्बे हैं, कस्बे के आसपास फिर छोटे छोटे खेड़े हैं, यानी कि विलेज हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। तो गांव में भी फिर ठाकुर वगैरह रहते थे। ठाकुर उन कस्बों के राजा के अंडर में, राजा उन बड़े नगरों के बड़े राजा के अंडर में, राजाशाही में इस तरह से व्यवस्था होती थी। तो अवंती देश के अंदर ही उस नगरी के बाहर थोड़ा पास में एक दशांगपुर नाम का नगर था, और दशांगपुर नगर के अंदर ही एक वज्रकर्ण नाम के राजा राज्य करते थे। उस वज्रकर्ण नाम के राजा ये दशांगपुर के राजा थे। अब होता क्या है कि जैसे छोटे राजा को बड़े के सामने झुकना है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कहा था कि मत्स्य गलागल न्याय की तरह मनुष्य गलागल न्याय इस दुनिया में चल रहा है।
समुद्र में जिस तरह छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है, बड़ी को भी उससे बड़ी खा जाती है, फिर उसको उससे बड़ी खा जाती है और सबसे बड़ी को मगरमच्छ खा जाता है, उसी तरह से इनका आहार समुद्र में और मिले क्या खाने को, तो मछलियां ही मछलियों को खाती है। और यही दुनिया में न्याय चल रहा है कि हर बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को क्रश कर रहा है, बस उनको दबाने में लगा है, उस पर अपना अधिकार जमा रहा है, उसको अपने अधीन में करने की फिराक में रहता है। और यही उन राजा महाराजाओं में होता था। तो सभी बड़े राजा अपने से छोटे राजा को अपने अंडर में होना चाहिए और कुछ नहीं। रावण ने भी यही किया, जितने राजा महाराजा हुए हैं सबने यही किया, राम लक्ष्मण भी यही कर रहे हैं। अब इनको जो रास्ते में मिल रहा है, तो सबसे पहले सिहोदर राजा, वो जरा बड़ा राजा था, अवंती नरेश था वो, और दशांगपुर का जो राजा वज्रकर्ण, वो छोटा राजा। तो वज्रकर्ण को सब टाइम फिक्स रहते हैं, उनको झुकने के लिए, सलामी देने के लिए आना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है कि एक बार ये कोई नगर के बाहर गए होंगे वज्रकर्ण, कोई प्रतिवर्धन नाम के गुरु भगवंत मिले, उनसे धर्म जाना, श्रावक के 12 व्रत वगैरह उन्होंने समझाया, उनको अच्छे लगे, ग्रहण किए, सम्यक्त्व सहित 12 व्रत ग्रहण किए। तो उसके अंदर देव गुरु के सिवाय ये मस्तक किसी को झुकाने का नहीं, ये उन्होंने जाना कि किनके सामने झुकाना चाहिए। 5 परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। क्या झुकाना है इस मस्तक को अन्य किसी के सामने? गुरु भगवंत के मुख से जब ये जाना उनके सामने, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि गुरुदेव मुझे प्रतिज्ञा दे दीजिए, अब आज के बाद देव और गुरु के सिवाय ये मस्तक किसी को नहीं झुकेगा। प्रतिज्ञा तो कर ली, अब लेकिन वो उनसे बड़े राजा सिहोदर अवंती के, अब अवंती राजा के पास जाना भी पड़े तो झुकना पड़े, तो उन्होंने एक चालाकी की, अब नहीं झुके तो परेशानी कर दे, उसको बंदी बनाया, उसका राज्य हड़प कर ले, कुछ भी हो जाए, और यदि झुके तो धर्म खंडित होता है। तो उन्होंने एक चालाकी की, हाथ की अंगूठी के अंदर छोटी सी एक मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा रख दी, ज्वेलरी की एक छोटी सी मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा बनवाई, क्योंकि उस वक्त तो मुनि सूरत भगवान का शासन चल रहा था। उन्होंने वो प्रतिमा बनवाई छोटी सी, और एक सोने की अंगूठी के अंदर डायमंड की तरह उस अंगूठी को फिट कर दी प्रतिमा को। और झुकना हो जब भी जाते तो यूं हाथ के ऊपर हाथ करते थे, लेकिन राजा को नहीं, उस भगवान की मूर्ति को, मुनि सूरत दादा को नमन, मन में यही नमो जीर्णानम, और मुनि सूरत भगवान को नमन करते हैं। कई समय तक तो सिहोदर राजा को पता नहीं चला, लेकिन बातें कभी छिपती नहीं, ये तो सब पता चल ही जाता है। धीरे 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 तो ये बात बाहर आई, तो फिर लोग चुगलखोर भी बहुत होते हैं कि जिनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। फालतू की पंचायत करने वाले लोग भी होते हैं। किसी को गांव में पता चला, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कानों में पहुंचती गई, और धीरे धीरे किसी चुगलखोर ने जाकर के सिहोदर राजा तक बात पहुंचा दी। तो वज्रकर्ण ने अंगूठी के अंदर मुनि सूरत स्वामी भगवान को प्रस्तावित किया है, जब भी आपके पास आकर नमन करता है तो उसके भगवान को करता है, आपको नहीं। और ये पता जब चला तो सिहोदर राजा को रोष आ गया, अरे कौन है ये वज्रकर्ण का बच्चा, लाओ उसको मेरे सामने पकड़ के, ये मुझे नहीं झुकता है और इसके भगवान को झुकता है। सिहोदर राजा जैन नहीं था, वो धर्म में समझता नहीं था, उसने वज्रकर्ण के ऊपर, अब वज्रकर्ण को ये बात पता चल जाती है। घबराहट थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन अब करे क्या। सिहोदर राजा को कहलवाया उसने। सिहोदर राजा ने वज्रकर्ण को, या तो मेरे पास आओ, उस अंगूठी को निकालकर मुझे झुको, नहीं तो फिर मेरे साथ युद्ध करके मेरे अधीन होने की तैयारी रखना। युद्ध करना उसको मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा राजा था। सिहोदर बहुत पावरफुल था, वो बड़ा राजा था, उसके पास काफी सैन्य था, रसाला था। वज्रकर्ण एक छोटा राजा था। एक लखपति आदमी और एक करोड़पति हो, या एक करोड़पति और एक अरबपति हो, कहां बराबरी होगी, इस तरह की हालत थी। तो वज्रकर्ण ने बहुत ही विनयपूर्वक अपने दूत के द्वारा समाचार भिजवा दिए कि महाराज, मेरा आशय ऐसा नहीं था कि आपको नहीं झुकना, आपसे मेरे को कोई अदावत नहीं है, आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन मेरा नियम है और यह धर्म की दृष्टि से है। मुझे अपने धर्म का गौरव है, स्वाभिमान है, और इस धर्म के नाते मुझे देव और गुरु के सिवाय किसी को झुकना नहीं है। बाकी आपके लिए आदर प्रीति का भाव पूरा रहेगा।
लेकिन उसको तो ये चलता नहीं है, बोला नहीं मेरे को झुको। तो फिर वो राजा युद्ध करने को जाता है, इसने अपने नगर के दरवाजे को बंद कर दिया। अब ये क्या हुआ कि ऐसा तो उस जगह से पूरा नगर और आसपास का उज्जड़ हो चुका था, क्योंकि सब आवागमन, आना जाना, कम्युनिकेशन बंद हो गया था सब। अब लोग जाए कहां, क्या करे, सब डर। इधर सिहोदर राजा बाहर डेरा डाल के बैठ गया है युद्ध करने के लिए। वज्रकर्ण अपनी नगरी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लोगों का आना जाना बंद हो गया है। आसपास की जो बस्ती थी वो भी सब उज्जड़ जैसी होने लगी, लोग पलायन करने लगे, नगर बिल्कुल बेकार लगने लगा। और वैसे में राम लक्ष्मण का आना हुआ। रामचंद्र जी ने उससे आंख मिलाकर पूछा कि भाई क्या बात है इस नगर की। अब उसने सारी स्टोरी सुनाई। ठीक है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऐसे ही दया के भंडार, और यदि उनका ऐसा है तो वज्रकर्ण सही है, क्योंकि ये सबसे पहले चुस्त श्रावक। जैन रामायण यही कहती है, हम देखते ही आए हैं जैन रामायण के हर पात्र दीक्षा दीक्षा दीक्षा, देवलोक और मोक्ष आराधना करते थे। अंतिम समय में दीक्षा लेते, तब साधना करते और आत्मा का कल्याण साधते थे। कम्मेशुरा भी और धम्मेशुरा भी, सिर्फ कम्मेशुरा ही नहीं रह जाते, भोग का आनंद भी ले लो और फिर त्याग का भी आनंद ले लो, क्योंकि भोग ये तो डुबाने वाले हैं और त्याग वही तिराने वाला है। भोग डुबाता है, त्याग तिराता है। ये हमको हृदयस्थ कर लेना चाहिए कि त्याग तिराएगा, भोग डुबाएगा।